आज जी देखिए, सामने देखिए। यह सब नेक्स्ट था हमारा सेकेंड था इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाईलाइट कर दो बंद कंसंट्रेशन ऑफ होल इसको नहीं दिख रहा हो, मोबाइल ऑन ओपन कर लो, अपना लॉग इन कर लो, ऑनलाइन हो जाओ। कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड। बातें नहीं हुई। ईवी एफ, ये आ जाएगा आपका NH इक्वल टू, अब अपर लिमिट पता है, ठीक है। पिछला आर्टिकल देखो, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी FE फर्मी सॉरी फर्मी फंक्शन, जो पीछे लिखा था ना हमने, पीछे वाला आर्टिकल देखो जरा ध्यान से, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी क्या था? FE, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डी ऑक्यूपेंसी कितना बचा? 1 माइनस FE। KB इज ए
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T is the temperature, A is the बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, B लगा दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और DE is पीछे बातें नहीं, नोट ऑफ। बताइए वैल्यू 4 पाई अपॉन एच क्यूब 3/2 EV माइनस E1/2 मास ऑफ होल, इफेक्टिव मास ऑफ होल, इफेक्टिव, ठीक है। एक्स तो है ही, वो एक्स होल की बात हो रही है ना। पहले इलेक्ट्रॉन था, अब किसकी बात हो रही है? कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, ठीक है। तो 1 माइनस एफ ई फाइंड कर लेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, this is density of states now 1 minus Fe, इसको सॉल्व कर लो। 1 माइनस Fe की वैल्यू बताओ, 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इक्वल्स एक्सपोनेंशियल E माइनस अपॉन KBT प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस EF अपॉन KBT प्लस 1, ठीक है। ये कैंसल, अब यहाँ पे जो E है, E जो एनर्जी है, ये EF से क्या है? कम, ठीक है। यहाँ बैलेंस बैंड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? बैलेंस बैंड की बात हो रही है। EF क्या है? इससे ऊपर है, ठीक है। सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। ये 1 से कम आ जाएगा, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसको अगले पेज पे करते हैं, लिख लो लिख लो। कौन सी? फर्मी एनर्जी, या यही लिख लो, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू EXP E माइनस EF अपॉन KBT। यहाँ पे दे सकते हो आप E is less than EF, therefore this can be neglected, और this whole can is approximately equal to 1, this whole is approximately equal to 1, denominator approximately equal to 1, so this is 1 minus Fe is exponential E minus EF upon KBT, equation number 3. Put the value of 2 and 3 in equation number 1. कौन सा? ये जो E है ये बहुत कम है, ये फैक्टर पूरा का पूरा बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 1 के इक्वल ही होगा पूरा का पूरा फैक्टर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को हम यहां से हटा सकते हैं,
Put the value of 2 and 3 in equation number 1. नहीं, वहां पे फर्मी एनर्जी जो है वो कंडक्शन बैंड के नीचे थी। यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये फर्मी लेवल से नीचे है। E is less than EF. This E is less than EF. ठीक है, तो ये फैक्टर कम हो गया, छोटा हो गया डिनोमिनेटर में। ये अप्रोक्सीमेटली पूरा का पूरा 1 के आसपास ही है। ठीक है, 1 में कुछ बहुत ही छोटी चीज ऐड हो रही है, 1 में एक बहुत ही छोटी चीज ऐड हो रही है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल ही है, तो यहां से हटा दिया इसको। नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड हो रहा था, उसको ओमिट कर दिया हमने। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड हो रहा था, न्यूमिनेटर को थोड़ी हटाएंगे यहां से। तो NH इक्वल्स टू, हाँ जी बोलिए, पहले सारी वैल्यूज पुट कर दो। यहां पे क्या है, बोलो किसकी वैल्यू लिखेंगे अब? डी की वैल्यू लिखवाइए, 4 पाई अपॉन एच क्यूब 2mH 3/2 इंटू EV माइनस E की पावर और 1 माइनस FE की वैल्यू एक्सपोनेंशियल ऑफ और क्या है DE। अब बाकी सारे स्टेप सेम हैं, सारे के सारे स्टेप सेम हैं जैसे हमने पहले किया था। ठीक, ध्यान लाओ, इसे रिवाइंड करो जरा, क्या किया था हमने इसके बाद। अब ईवी की बारी, एनर्जी कौन सी चल रही है, ईवी बैलेंस बैंड। ठीक है, तो यहां पे ईवी इंट्रोड्यूस करना है, तो NH इक्वल टू, करिए सॉल्व इसको, सेम स्टेप्स वही हैं, बाद में वही स्टैंडर्ड इंटीग्रल बनेगा। ठीक है, तीन बजे वालों के 3 बज गए हैं, अब ये ठीक है। ठीक है, मीटिंग 4 बजे होगी। हाँ जी बताइए, इसको फिर से ब्रेक करके लिखूं मैं, ई रेज टू पावर E अपॉन KBT ई रेज टू पावर माइनस EF अपॉन KBT ई रेज टू पावर EV अपॉन KBT एंड ई रेज टू पावर माइनस EV अपॉन KBT इंटू DE। कोई फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा, माइनस इन्फिनिटी टू आ जाएगा 8 नंबर का। हाँ, किस किस खुशी में, किस खुशी में? दोस्तों हाँ जी, क्या किया था, फर्स्ट और फोर्थ ऐड कर दो, ई रेज टू पावर, या एक्सपोनेंशियल में लिख देंगे, ई माइनस EV अपॉन KBT इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ, बोलेगा कोई, बोलो फिर, EV माइनस EF अपॉन इंटू DE। अभिजीत पेन चलाओ, देखने से कुछ नहीं होगा, इसको नोट डाउन करो जल्दी से।
पेपर में फिर छोड़ाते हो, भूल गए? श्रोडिंगर छोड़ दी थी। देख लेना। और पाई अपॉन एच क्यूब थ्री बाई टू एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी टू ई बी। करिए इसको सॉल्व जल्दी से, जैसे पहले किया था हमने। मैंने ना उठा के बाहर फेंक देने तुम दोनों। अभी कॉपी चेक करूंगा तुम्हारी आगे, रुक जाओ, जाने नहीं दूंगा तुम्हें हॉस्टल। ये डेरिवेशन ना सुबह वाली भी और अब वाली भी कॉपी में चाहिए मेरे को। अच्छा यही लिख कम से कम। स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज करना है। लिमिट्स बनाते हैं, अभी रुक जाओ। लो चलो करिए पुट। ये इक्वेशन नंबर ले लो, क्या है नंबर 4। पुट ईवी माइनस ई अपॉन केबीटी इक्वल टू एक्स। बनाइए लिमिट्स। फॉर ई टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी एक्स टेंड्स टू for e tends to infinity x tends to सॉरी माइनस इंफिनिटी है यहाँ पे, माइनस लगा दो छोटा, चलो e tends to माइनस इंफिनिटी x tends to इंफिनिटी e tends to ev e tends to लिमिट्स बन गई। अरे ऑनलाइन में तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? यस सर, सब कुछ सुनाई दे रहा है। कौन से लाइन पे पहुंचे हम? लास्ट लाइन बोलो जरा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ। लिमिट सर, लिमिट्स निकाली है। लिमिट्स हो गई, ठीक है। देख रहा है यहाँ है, हो गया, चलो ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? माइनस डीई इक्वल टू के बी टी इंटू डी एक्स। माइनस डीई इक्वल टू के बी टी इंटू डी एक्स। चलिए करिए पुट इसको अब, ये लिख लीजिए जल्दी। नेक्स्ट बताइए जल्दी से अब। करिए पुट जरा।
नोट्स पढ़ने से होता है कुछ, प्रिंट करा लिया, अच्छा किया। इन्वेस्टमेंट किया। हाँ जी, नेक्स्ट NH, एक मिनट, ये NH इक्वल टू, बोलिए, 4π/h³, 4π/h³ 2mH star 3/2 exponential of EV minus EF upon KBT इंटेग्रल लिमिट्स बोलो, इंफिनिटी टू 0, हाँ, माइनस x KBT की पावर हाफ e की पावर माइनस x माइनस KBT dx, माइनस आ गया, अच्छा पहले ही KBT dx, KBT dx. So this implies NH equal to कौन सा, ये अभी मैंने जब बताया था तो कहाँ था, E टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, पुट कर दो यहाँ माइनस इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ ऐड हो रहा है, क्या होगा इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। जब E माइनस इन्फिनिटी होगा तो x प्लस इन्फिनिटी, जब E EV होगा, यहाँ EV पुट करोगे तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये x 0, तो लिमिट कहां से बन गई, इन्फिनिटी से 0, ठीक है। इंटेग्रल सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लेट करके करते ही हैं, वही है। बीटा का हम बन जाएगा ना यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रल, फिर √π/2 लिख देंगे फिर से, कोई बात नहीं, इसको पुट कर दो, इसमें क्या है, वहां माइनस का हो जाएगा, किसी तरह से इसको हटाना भी तो था, ठीक है। तो इस पूरे को e⁻⁻x कर दिया ना, तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन जाएगा आपके पास, x⁻1/2 e⁻⁻x √π/2 हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आ गया 4π/h³ 3/2 एक्सपोनेंशियल EV माइनस EF अपॉन KBT, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये बाहर निकालो, ये KBT की पावर 1/2 और KBT, तो KBT की पावर 3/2 हो जाएगा, ये माइनस है, इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी x⁻1/2 dx, रबड़ आ गई। अब ये मेरे साथ खेला खेलेगा थोड़ी देर, डी चेक है ना, अच्छा होता है कई बार। आ गया, ठीक है, फिर तुम हंसते हो। This implies NH equal to
4 पाई अपॉन h क्यूब, ये 3/2, ये भी 3/2, 2 mh स्टार क्या है साथ में, और kBT 3/2, और क्या रह गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ इनटू ये 2 से 2 कैंसल, पाई की पावर 1, पाई की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2, तो इसके साथ हो जाएगा ये, और ये h क्यूब अंदर जाके h स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू 2 पाई mh स्टार kBT, ब्रैकेट में ही है ये 3/2 एक्सपोनेंशियल EV माइनस EF अपॉन वैसा वैसे ये जैसे पहले आया था, ठीक है। इसको जरा पिछले आर्टिकल से मैच करो। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब आपको EF फाइंड करना है, EF, ठीक है। आपके पास NC है, NC की वैल्यू है, NH की वैल्यू है। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट में लीजिए, लिख लीजिए। अगला आपको कुछ सॉल्व करना है, कौन सा, यूनिट 3 का पार्ट ए नहीं किया हमने, पहले ये तो कर ले। हाँ तो 4 हो गए, पहले 4 कर ले। यूनिट 3 से हमने एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। पहले ये निपटा के यूनिट 4, उसके बाद जो हमारे पास लेक्चर बचेगा उसमें हम कुछ पार्ट करेंगे उसका, ठीक है। जिसमें हम उस पार्ट में जो जो यहाँ हमने यूज किया, फर्मी फंक्शन यूज किया, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स यूज किया, फर्मी एनर्जी, थर्मोडायनेमिक एमिशन, ये कुछ टॉपिक्स करेंगे हम, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पे फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल के लिए है ये, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर for intrinsic semiconductor NC इक्वल टू NH, दोनों को इक्वल करो और EF फाइंड करो, दोनों को इक्वल करो और EF फाइंड करो। आपके पास दोनों हैं, NC है, NH है, दोनों को इक्वल करो और E फर्मी फाइंड करो। फिर मुझे बताओ एट 0 कैलकुल, जब हम T0 करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। वो जो ई फर्मी लेवल है वो एग्जैक्टली कंडक्शन स्टैंड ऑफ आएगा। हमारा रिजल्ट आना चाहिए T को 0 पुट करके। पहले आपने ये फाइंड करना है EF, या आपने कुछ करना है, EF फाइंड करो, ठीक है। फिर T इक्वल टू 0 पुट करके EF की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि EC प्लस EV/2 आनी चाहिए। करिए, ऑनलाइन में भी ये आपको खुद करना है, ये करिए।
आपके पास एनसी है और एनएच है, दोनों को इक्वल करके ईएफ फाइंड करिए। ईएफ फाइंड करने के बाद टी इक्वल टू 0 पुट करके ये फाइनल रिजल्ट निकालिए। राइट चला दो तो क्या बताइए बोलता शुरू से तेरे को आदत की देखो जब बच्चा कभी कभी आता है ना तो बड़ी मुश्किल आती है। चलो एक सेकंड लास्ट स्टेप मैं आपको लिख देता हूँ। ईएफ की वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ईएफ की वैल्यू आएगी
ये आएगी ईवी के ईएफ की वैल्यू। यहां तक पहुंचो, आपको ये आंसर है। दोनों को इक्वल करके ईएफ की वैल्यू आनी चाहिए। करिए। देख लिया कौन सा अब 3 पुट करके देखते हैं आंसर। आ गया आंसर। कल की क्लास कितने बजे? 10 बजे। मैथ्स की क्लास कर रहे हैं। 10 बजे मिलते हैं ना। आपको आना है ए ब्लॉक 108। जो हॉस्टल वाले हैं वो आ जाना। ए ब्लॉक 108 वहां का प्रोजेक्टर सब सही है, ठीक है, नेट भी सही चलता वहां।